Hello students, welcome to our second term. Today we are going to start our second term chapter first of EVS 1, which is chapter number 12, Home Remedies for Simple Illness. I hope students आप सब ने दिवाली वैकेशंस एंजॉय किए होंगे और आपकी दिवाली भी अच्छे से गए होंगे. So let's start our study. Take out page number 76, take pencil in your hand and underline the hard words. So let's start our study students. So our chapter number 12 is Home Remedies for Simple Illness. Home Remedies मतलब क्या students? हम देखो कभी कभी illness मतलब बीमार होना, जैसे छोटी छोटी बीमारियां होती है, गला खराब होता है, तो उसके लिए हम घर पर ही क्या करते हैं, घर पर ही हमारे जो बड़े पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमें सॉल्यूशन बताते हैं कि ये करो वो करो. तो ये छोटे छोटी जो बीमारियां आती है उसके लिए घर पर ही हम इलाज करते हैं. तो चैप्टर का जो टॉपिक है वो समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखते हैं डिटेल में क्या है. कैन यू टेल स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है. देखो फर्स्ट पिक्चर में एक बॉय है जिसके आर्म पर क्या है, कुछ व्हाइट कलर का लगा हुआ है. आप अगर देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये लड़के का ये जो बॉय है इसके जो हैंड पर प्लास्टर लगा हुआ है. वाई इज दिस बॉय आर्म इन प्लास्टर? ये जो बॉय है इसका जो हैंड वो प्लास्टर में क्यों है? देखो स्टूडेंट्स, प्लास्टर मतलब क्या होता है, अगर यहाँ हमारा हैंड या फिर लेग है जो भी, वो फ्रैक्चर हो जाता है. फ्रैक्चर होना मतलब जो हमारे बोन्स होते हैं वो क्रैक हो जाता है, तब उस टाइम प्लास्टर करवाते हैं. अगर ये बॉय के हैंड पे अगर प्लास्टर है, इसका मतलब इसका आर्म क्या है, फ्रैक्चर है. Could we have put his arm in plaster at home? Could we have put his arms in plaster at home? हम इसका जो हैंड है हम घर पर प्लास्टर कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नो, हमें प्लास्टर करने के लिए डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है. देन सेकंड पिक्चर ऑब्जर्व करो स्टूडेंट. देखो डॉक्टर जो है वो एक गर्ल के आईज क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे. व्हाई हैज दीज गर्ल्स बीन ब्रॉट टू अ डॉक्टर? मतलब ये गर्ल डॉक्टर के पास क्यों आई या फिर डॉक्टर के पास इसे क्या लेके आए. हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं स्टूडेंट्स? जब हम बीमार होते हैं, हमें फीवर होता है, बुखार होता है, सर्दी होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. वैसे ही ये गर्ल भी जब बीमार है तब वो डॉक्टर के पास गई है. नाउ इलनेस व्हाट इज इलनेस? इलनेस मतलब बीमार होना. व्हेन वी आर वेल वी फील हंग्री एट द राइट टाइम्स. जब हम अच्छे होते हैं ना, हमारी तबीयत अच्छी होती है, हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शनिंग करती है, तब हम क्या होते हैं, हमारा राइट टाइम पे, मतलब हमारी जो आदत होती है खाना खाने के टाइम पर हमें बराबर भूख लगती है. वी स्लीप वेल एट नाइट. अगर हम तंदुरुस्त हेल्दी होते हैं तो हमें प्रॉपर नींद लगती है रात में और हम अच्छे से सोते हैं रात में. वी हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट डाइजेशन. जब हम अच्छे होते हैं तब हमारी डाइजेशन की भी कोई कंप्लेंट नहीं होती, मतलब प्रॉपर तरीके से फूड हमारा जो इंटेक करते हैं वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी फील रिफ्रेश्ड ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. मतलब हम जब अच्छे होते, जब हम रात में हमारी पूरी नींद होती है तो सुबह उठने के बाद हमें बहुत फ्रेश लगता है. वी डू नॉट फील टायर्ड इवन इफ वी हैव बीन एट वर्क. और हम जब अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो हम थकते नहीं हैं. हम कितना भी वर्क करें दिन में हम थकते नहीं हैं. बट समटाइम्स फॉर सम रीजन वी फॉल इल. लेकिन ऐसे तो नहीं ना स्टूडेंट्स कि हम हर टाइम अच्छा है, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. कुछ टाइम कुछ वक्त कुछ रीजन से हम बीमार हो जाते हैं. जैसे कि कभी कुछ ठंडा खा लेते हैं तब हम बीमार पड़ते हैं, या फिर कभी आप ज्यादा धूप में खड़े रहो तो बीमार पड़ जाते. तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम बीमार हो जाते हैं. शकु हैड अ स्लाइटली सोर थ्रोट. देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, शकु हैज अ स्लाइटली सोर थ्रोट. शकु जो है उसके थ्रोट मतलब जो गला होता है उसमें थोड़ी सी खराश है. स्टिल शी हैड सम आइसक्रीम. देखो यहाँ पर शकु ने क्या खाया था, आइसक्रीम खाया था, इसलिए उसका गला खराब हो गया है. आपका भी होता होगा स्टूडेंट, जब आप बहुत सारे आइसक्रीम खा लेते हो तब आपका गला खराब होता होगा. क्यों? क्योंकि आइसक्रीम जो है ये कोल्ड होता है. द नेक्स्ट डे हर थ्रोट हर्ट एंड शी फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्वैलो. और जब गला खराब होता है स्टूडेंट्स, गले में इचिंग होती है तो गला दुखता है, और जो भी आप खाना खाते हो या फिर फूड इंटेक करते हो वो स्वैलो करने में आपको तकलीफ होती है, दुखता है आपका गला. मदर मेड हर गागल विथ वार्म सॉल्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल फॉर 2 days.
तो मदर मेड हर गागल विथ वार्म सॉल्ट वाटर बिफोर एंड आफ्टर स्कूल। देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, शकु का जो थ्रोट है वो क्या है, हर्ट हो रहा है क्योंकि उसमें कोल्ड आइसक्रीम खाने की वजह से गला दुख रहा है उसका। तो उसके मम्मी ने क्या कहा कि गागल करना है, वार्म मतलब जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी में नमक डाल के गागल करना है। और ऐसे उसने 2 दिन किया, एक स्कूल में जाने से पहले और स्कूल में आने के बाद। This was a simple illness and she soon felt better. Sorry. On the third day, Shaku's throat had stopped hurting. और तीसरे दिन क्या हुआ, अगर ये कंटिन्यू उसने 2 days ये किया और थर्ड दिन उसका जो थ्रोट है, जो गला है, वो दुखना बंद हो गया। This was a simple illness and she soon felt better again. और ये जो इलनेस थी ये बहुत सिंपल थी, इसलिए घर पर ही हमने जो भी इसका इलाज किया उससे हमें फर्क पड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई कोई बड़ी बीमारी होती है, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, उसका घर पे इलाज नहीं होता है। और फोर्टनाइट लेटर कुछ शकुताइज फेल इल, शी वॉज रनिंग और टेम्परेचर। देखो स्टूडेंट्स, फिर रात में क्या हुआ, जो शकु की ताई है, जो सिस्टर है, वो बीमार हो गई। वो क्या हुआ उसे, शी वॉज रनिंग अ टेम्परेचर, उसे टेम्परेचर मतलब उसे फीवर आया, बुखार आया। हर आईज हैड बिकम येलो एंड, और क्या हुआ, उसके आईज जो है वो येलो हो गए। शी डिड नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, और उसे भूख भी नहीं लग रही थी और उसे क्या कोई कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मदर टूक हर टू द डॉक्टर, तो मदर ने क्या किया, मतलब शकु की मदर ने शकु के ताई को डॉक्टर के पास लेके गई। द डॉक्टर सेड दैट ताई हैड जॉइंडिस, और डॉक्टर ने क्या कहा कि ताई को जॉइंडिस हुआ है। देखो स्टूडेंट, जैसे टेम्परेचर आना या फिर बहुत ज्यादा सर्दी होना, ये जो बीमारी होती है इसका घर पर इलाज नहीं होता है। इस बीमारी के लिए, इन बीमारी के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। जैसे मलेरिया होता है, जॉइंडिस, चिकनगुनिया, डेंगू, है ना, ये सारी बीमारियां बड़ी होती है, इसलिए हम इसका घर पर इलाज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू टेक कंप्लीट रेस्ट फॉर 3 वीक्स। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि जो भी शकु की ताई है उसे कंप्लीट 3 हफ्ते रेस्ट लेना है। शी ऑल्सो टोल्ड हर टू ईट एज लिटिल एज पॉसिबल ऑफ थिंग्स विच कंटेन ऑयल, घी और बटर। और क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि जो शकु के ताई को जो खाने में खाना है वो एकदम लाइट खाना है और ज्यादा से ज्यादा घी, बटर, ऑयल होगा वो खाना है। दिस वॉज नॉट एन इलनेस दैट कुड बी क्योर्ड इजिली। ये जो है, ये बीमारी जो है जॉइंडिस इजिली क्योर हो सकती है। और क्या कहा डॉक्टर ने, जिसमें ऑयल, घी और बटर कम हो, जिस खाने में ऑयल, घी और बटर कम हो वो उसे खाना है। मतलब जॉइंडिस में ऑयल, घी और बटर बहुत कम रेशो में खाना होता है। हियर देखो स्टूडेंट्स, इलनेस क्या है हमें पता चला। हमने इलनेस देखी, जो छोटी बीमारी होती है जो घर पर भी हम मतलब ठीक कर सकते हैं, और बड़ी बीमारियां जो घर पर ठीक नहीं होती है उसके लिए हमें डॉक्टर के पास एडवाइस लेने जाना ही पड़ता है। नाउ हियर नेक्स्ट टॉपिक इज राइट और रॉन्ग। अब आपको डिसाइड करना है स्टूडेंट्स, ये राइट है या रॉन्ग है। तो देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। श्रीपति एंड हिज यंगर सिस्टर तारा, श्रीपति एंड हिज यंगर सिस्टर तारा वेयर वर्किंग इन द फील्ड। श्रीपति और उसकी यंगर सिस्टर जो है वो क्या कर रहे थे, खेत में वर्किंग कर रहे थे। फील्ड पर मतलब खेत में वर्क कर रहे थे। अ स्नेक बाइट श्रीपति, जो सांप ने, तो श्रीपति को क्या हुआ, सांप ने काटा। आफ्टर बाइटिंग श्रीपति द स्नेक रिंगल अवे, और सांप काटने के बाद उधर थोड़ी रुकेगा स्टूडेंट्स, काटने के बाद तुरंत वो रिंगल कर मतलब ऐसे रेंगते रेंगते चला गया। नाइदर ऑफ देम गॉट अ प्रॉपर लुक एट द स्नेक, किसी ने देखा नहीं कि सांप ने काटा है, बट नोइंग दैट इट वॉज अ स्नेक दैट हैड बिटन हिम, श्रीपति वॉज वेरी फ्राइटेंड। देखो, देखा तो नहीं कि प्रॉपर किसी ने देखा नहीं कि उसने सांप ने ही काटा है, लेकिन एक अंदाजा लगाया सबने कि श्रीपति को सांप ने ही बाइट किया है, और वो जो रिंगल करने की आवाज आती है वो भी हम सुनाई देती है अगर वो जा रहा है तो। लेकिन यहाँ पर क्या, नाइदर ऑफ देम गॉट अ प्रॉपर लुक एट द, बट नोइंग दैट इट वॉज अ स्नेक बाइट हैड बिटन हिम, श्रीपति वॉज वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब ऐसे अस्वस्थ हो जाना, बेचैन हो जाना। स्नेक काटने के बाद श्रीपति एकदम बेचैन हो गया। ही शाउटेड लाउडली फॉर हेल्प, श्रीपति ने जोर से चिल्लाया कि मुझे हेल्प करो। पीपल केम रनिंग, फिर लोग भागते आ गए।
तारा वॉज सेइंग दैट श्रीपति शुड बी टेकन टू द तालुका प्लेस एट वंस। और श्रीपति, तारा जो श्रीपति की सिस्टर है, उसने क्या कहा कि श्रीपति को हमें तालुका प्लेस पर लेके जाना चाहिए डॉक्टर के पास। द गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर वुड हैव द एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन टू गिव श्रीपति। और उसने क्या कहा तारा ने कि तालुका में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पर एंटी स्नेक बाइट का जो इंजेक्शन होता है वो होता है, अगर वो इंजेक्शन श्रीपति को दिया तो श्रीपति जल्दी से ठीक हो जाएगा। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू हर। लेकिन उसके बोलने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीपल क्विकली गॉट द बुलक कार्ट रेडी एंड पुटिंग श्रीपति इन इट टुक हिम टू द विलेज टेम्पल। और लोगों ने क्या किया, श्रीपति को तुरंत बुलक कार्ट में बिठाया और उसको कहाँ लेके गए, विलेज टेम्पल। विलेज टेम्पल मतलब गांव होता है और गांव में एक बड़ा सा मंदिर होता है, स्टोन्स टेम्पल होता है, तो वहां पर उसको लेके गए। दे कॉल द विलेज मांत्रिक। कहा लेके गए उसको, विलेज मांत्रिक के पास। देखो स्टोन्स पिक्चर में बताया है यहाँ पर। फर्स्ट पिक्चर में श्रीपति को कैसे स्नेक बाइट किया, सेकंड पिक्चर में आपको शो किया है कि देखो कैसे लोग उसे बुलक कार्ट में बिठा के लेके जा रहे हैं, और थर्ड पिक्चर में शो किया है जो मांत्रिक है वो कैसे उसे ट्रीट कर रहा है। He laid Shripati on a bed of neem leaves and began to chant mantras against the action of the snake's poison. देखो जो नीचे ये जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ये नीम के पत्ते बिछाए हुए थे नीचे, उसके ऊपर उसने श्रीपति को लेटाया और कुछ मंत्र बोलने लगा जो स्नेक बाइट होने के बाद बोलते हैं। ये एक सिचुएशन आपको दी है, अभी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। डू यू थिंक डू द मंत्रस एक्ट अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, जो स्नेक पॉइजन है, जब स्नेक बाइट करता है तो उसका जो पॉइजन होता है वो क्या होता है, जिस आदमी को, जिस ह्यूमन बीइंग को काटता है उसके बॉडी के अंदर वो फैलते जाता है। पॉइजन जो स्नेक काटता है, काटने के बाद स्नेक का पॉइजन ह्यूमन बीइंग के बॉडी में, ब्लड में फैलते जाता है। तो आपको क्या लगता है ये जो मंत्र बोल रहा है, ये जो मांत्रिक मंत्र बोल रहा है, तो वो काम करेगा या नहीं, ये आपको सोचना है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नहीं। स्नेक जब काटता है तो उसका पॉइजन फैलता है ब्लड में, तो ये जो मांत्रिक मंत्र बोल रहा है ये इसका इलाज नहीं है। तो ये गलत बात है। जब भी स्नेक काटता है तो कहाँ जाना चाहिए, फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना चाहिए। वॉज इट राइट और रॉन्ग टू ब्रिंग श्रीपति टू द विलेज मांत्रिक? तो ये राइट है या रॉन्ग है स्टूडेंट्स? ये गलत बात है। श्रीपति को हॉस्पिटल में ही लेके जाना चाहिए था। विलेज मांत्रिक जो भी मंत्र बोलता है उससे कोई फायदा नहीं होता है। वुड यू हैव टेकन श्रीपति टू द मांत्रिक और टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? अगर आप विलेजर्स की जगह पर आप होते है ना, तो आप क्या करते? आप उसे मांत्रिक के पास लेके जाते या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते? तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या रेफर करना चाहिए? आपको प्रेफरेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं। उससे तुरंत जिससे भी स्नेक काटता है वो इजीली मतलब ठीक हो जाता है। Soon Shripati felt better, but was that because the mantra act against the snake poison, or was the snake non-poisonous and the mantric got the credit even when he did not deserve it? और थोड़ी देर बाद क्या उसने कुछ मंत्र बोले मांत्रिक ने, और थोड़ी देर बाद अच्छा लगने लग गया श्रीपति को। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ होगा स्टूडेंट्स? मांत्रिक के मंत्र की वजह से हुआ, या फिर स्नेक जो था वो पॉइजनस नहीं था इसकी वजह से हुआ? देखो स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन में उसे श्रीपति को अच्छा क्यों लगा? क्योंकि जो स्नेक ने उसके काटा था वो पॉइजनस नहीं था। और क्रेडिट किसे मिला स्टूडेंट्स? मांत्रिक को। जो मांत्रिक उसे डिजर्व नहीं करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ अवर न्यू टॉपिक। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।